हेलो folks, वेलकम टू लूप लर्निंग्स और ये है नेक्स्ट वीडियो। हम आपके लिए लेके आए हैं टिप्स एंड ट्रिक्स और इसमें मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताऊंगा कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। सो ये मैं डेमोस्ट्रेट करने वाला हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर देखिएगा ये वीडियो एंड तक, ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो वेलकम, अगर आप वापस आ रहे तो वेलकम बैक। इन एनी केस, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, बेल का आइकॉन हिट कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। ओके, तो मेरे पास एक फॉर्म है जिसमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कैटेगरी, प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट नेम, स्टेटस, कुछ कैटेगरीज, कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्टिव हैं। एक्चुअली मोस्ट ऑफ देम आर एक्टिव, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स उसमें इनएक्टिव। फॉर एग्जांपल ये वाली। तो मैं ये चाहता हूँ कि विजुअली यूजर को पता चले कि कौन सी प्रोडक्ट एक्टिव है, कौन सी इनएक्टिव है। सो विजुअली मीन, अगर स्टेटस एक्टिव है तो ग्रीन कलर होना चाहिए, एक्टिव, और अगर इनएक्टिव है प्रोडक्ट तो फिर रेड कलर होना चाहिए। सो मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह की कोई ना कोई इंडिकेशन आए, और मुझे मैनुअली उसको कलरिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करूंगा। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑलमोस्ट सेम है जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ठीक है, तो आपको वीबीए की जरूरत नहीं पड़ती। आई मीन वीबीए से भी आप कर सकते हैं, आई बिलीव। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट आई थिंक आप कर सकते हैं। बट हम जो इजीएस्ट तरीका है उससे चलते हैं, क्योंकि वो फेमिलियर है, क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिमिलर तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डिजाइन व्यू पे जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये स्टेटस है। सो जैसे मैंने कहा कि अगर स्टेटस एक्टिव है तो लाइट ग्रीन कलर, और अगर स्टेटस इनएक्टिव है तो लाइट रेड कलर, ताकि विजुअल इंडिकेशन होना चाहिए यूजर को। तो हम एक कंडीशन फॉर्मेटिंग करने के लिए, हम जिस कॉलम पे कंडीशन फॉर्मेटिंग करनी है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और हम जाएंगे फॉर्मेट टैब में। और यहाँ पे कंट्रोल फॉर्मेटिंग सेक्शन में एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। सो आप इस पे क्लिक करें और एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और वो पूछेगा कि भाई आपने क्या करना है। तो हम कहेंगे कि भाई शो फॉर्मेटिंग रूल्स फॉर स्टेटस। ठीक है ना, क्योंकि हमने स्टेटस को सेलेक्ट किया है। फिर मैं कहूंगा न्यू रूल क्रिएट करो, वो क्लिक करेगा। हम क्लिक करेंगे और वो हमें एक और कॉम्बो बॉक्स देगा। और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड करनी, इनपुट प्रोवाइड करनी है, ताकि हमें जो हम कंडीशन फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, रूल लगाना चाह रहे हैं, वो लगा सके। सो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल फील्ड वैल्यू इज बिटवीन। ठीक है, सो बहुत सारी कंडीशंस है। फॉर एग्जांपल बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। हम ग्रेटर देन लेस देन का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो काफी अच्छी ये एक फंक्शनैलिटी है जो कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है एक्सेल में भी और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी। ठीक है, तो उसके बाद फील्ड वैल्यू इज, एक्सप्रेशन इज। एक्सप्रेशन मतलब आप एक्सप्रेशन बिल्डर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक्सप्रेशन बिल्डर का इस्तेमाल किया हुआ है कुछ वीडियोस में मेरी। अगर आप जानना चाहते हैं एक्सप्रेशन बिल्डर के बारे में तो जरूर आप मुझे बताएं कमेंट्स में, मैं शायद उसके बारे में भी वीडियो बना दूं। फिर एक है फील्ड हैज अ फोकस, विच मीन, अगर आप एक फील्ड, जिस फील्ड के ऊपर आप कर्सर क्लिक करेंगे उस फील्ड के ऊपर फोकस आएगा तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। जो भी आप बिहेवियर डिफाइन करेंगे वो चेंज हो जाएगा। एनीवे, हम इंटरेस्टेड हैं फील्ड वैल्यू इज, लेकिन बिटवीन नहीं। हम इंटरेस्टेड हैं इक्वल टू के। ठीक है, सो हम ये कह रहे हैं कि इफ स्टेटस इक्वल टू इसके if। ठीक है, आप सिंपली टाइप करें if, जो कि मेरा स्टेटस है। अब आप जो ये कंडीशन फॉर्मेटिंग जहां पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उस कॉलम की या उस सेल की वैल्यू देखें क्या है, उसके हिसाब से आप कंडीशन फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करें। तो एक्टिव, अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर एक्टिव है तो लाइट ग्रीन बैकग्राउंड आए। सो उसके लिए मैं इसको कलरिंग को क्लिक करूंगा। ठीक है, देन मैं मोर कलर्स में जाऊंगा। मुझे एक्चुअली एक ग्रीन कलर, ये वाला मुझे ये वाला ग्रीन कलर ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ग्रीन कलर। आई डोंट नो व्हाई, बट एनीवे, आप टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं।
ठीक है। सो जब भी कोई स्टेटस एक्टिव होगा तो वो बोल्ड ब्लैक कलर, आप अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने डार्क ग्रीन इसको मैंने अब दे दिया है, एक्चुअली डार्क ग्रीन नहीं है, इससे भी डार्क ग्रीन हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जाएं, लेट्स से ये ग्रीन नहीं है बट यू नो, ओके, ये डार्क ग्रीन कलर हो गया और लाइट ग्रीन कलर की बैकग्राउंड हो गई। तो आप बहुत सारी कंडीशन फॉर्मेटिंग में आप जिस तरीके से आप प्रेजेंट करना चाहते हैं डेटा को, उस तरीके से प्रेजेंट होगा। तो लेट्स से मैं इसी तरह रखना चाहता हूँ इसको, सो विल क्लिक ओके और अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करें ताकि कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई, और क्लिक ओके करें। अब अगर मैं जाऊं रिपोर्ट व्यू में तो देखते हैं कैसा नजर आता है, फॉर्म व्यू में, सॉरी, फॉर्म व्यू में मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिए जितने भी स्टेटस एक्टिव हैं उनका बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन और जो स्टेटस है वो शो हो रहा है। बट ये बोल्ड थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ठीक है ना, मेरे हिसाब से, मे भी आपको अच्छा लग रहा हो, दैट्स ओके, लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है ये बोल्ड। सो एनीवे हम चेंज कर लेंगे। एक ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का है कि आपको बताना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे इस्तेमाल की जा सकती है। तो सो यू कैन अडॉप्ट, यू कैन चेंज द स्टाइल आप अपने हिसाब से। अच्छा, अब अगर इनएक्टिव है स्टेटस, ठीक है, तो फिर लाइट रेड इसकी बैकग्राउंड होनी चाहिए। सो डिजाइन व्यू स्टेटस को ही सेलेक्ट किया हुआ है। हम जाएंगे फॉर्मेट में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हम एक नया रूल क्रिएट करेंगे। सेम आपने स्टेप फॉलो करने, बिटवीन के बजाय हम करेंगे इक्वल टू, और अब हम इनएक्टिव स्टेटस का इस्तेमाल करेंगे। तो बैकग्राउंड लाइट रेड होगी, लेकिन जो फॉन्ट है लेट्स से हम फुल रेड कर लेते हैं और इसको बोल्ड भी कर लेते हैं। अब हम अगर ओके करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो अभी आप देखें दो रूल्स क्रिएट हो चुके हैं। तो आप कितने भी रूल आप क्रिएट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है आई बिलीव। सो आप अनलिमिटेड, आई होप आई एम राइट। आप जितने रूल्स, और वैसे भी मैंने भी कंडीशन फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया, लेकिन मैक्सिमम 4 या 5 रूल आप क्रिएट करते हो एक फॉर्म में या एक रिपोर्ट में, दैट्स मैक्सिमम। हाँ, लेकिन कभी कभी हम कंडीशन फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते भी नहीं है, सो इट डिपेंड्स। ओके पे क्लिक करते हैं और हम जाते हैं फॉर्म व्यू। अब आप देखें जो इनएक्टिव है वो लाइट रेड उसका बैकग्राउंड आ गया है, और डार्क रेड उसका फॉन्ट का कलर आ गया। सो इस तरह आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, क्या हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं पूरी रो पे? फॉर एग्जाम्पल सिर्फ बजाय इसके कि स्टेटस ग्रीन कलर का हो या रेड कलर का हो, क्या हम पूरी रो को कर सकते हैं? आंसर इज यस। सो अगर आपको पूरी रो को हाईलाइट करना है, उसका कलर चेंज करना है, सो आप वो भी कर सकते हैं। सो लेट्स गो अहेड एंड अप्लाई दैट। अभी मैं क्या करूंगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग जो हमने रूल्स क्रिएट करे इसको मैं करूंगा डिलीट। ठीक है, ये हमने डिलीट कर दिए। अब हमारी कंडीशन फॉर्मेटिंग खत्म हो गई। अब हम ये चाहते हैं कि पूरी रो को मैं सेलेक्ट करूं और उसका जो बैकग्राउंड कलर है उस रो का वो चेंज करूं। तो आपने करना क्या है कि आपने कंट्रोल की अपने कीबोर्ड पे प्रेस करके रखनी है और सारे ये जो कॉलम्स हैं वो सेलेक्ट करते जाना है। जिस कॉलम, जिस रो में जितने भी कॉलम्स होंगे, रो में जितने रिपोर्ट या फॉर्म में जितने भी कॉलम होंगे उनको आपने सबको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद जाना है फॉर्मेट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अभी आप यहाँ पे देखें शो फॉर्मेटिंग रूल फॉर मल्टीपल, पहले क्या आया था, सिर्फ एक कॉलम शो करा था ना स्टेटस, अब हम मल्टीपल, क्योंकि हमने एक से ज्यादा कॉलम को सेलेक्ट किया इसलिए वो मल्टीपल शो करा है। अच्छा, अब हम क्लिक करते हैं न्यू रूल। और यहाँ पे याद है ना मैं आपको एक्सप्रेशन बिल्डर के बारे में बता रहा था, हालांकि मैंने बोला कि आपको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, चलो मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ एक्सप्रेशन बिल्डर कैसे इस्तेमाल होता है। तो एक्सप्रेशन इज, और यहाँ पे आके हम डॉट 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 को प्रेस करेंगे और ये हमारे पास एक्सप्रेशन बिल्डर आ जाएगा। अब एक्सप्रेशन हमने ये लगाना कि अगर स्टेटस फील्ड एक्टिव है तो फिर अप्लाई करो कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो लिहाजा हम स्टेटस को सेलेक्ट करेंगे, स्टेटस फील्ड इस फॉर्म में, और इक्वल्स टू हम उसको बोलेंगे कि अगर स्टेटस फील्ड एक्टिव है तो इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया जाए। अब मैं थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर चूज करूंगा
वो थोड़ा सा डार्क था कलर, सो फॉर्म थोड़ा सा वियर्ड लगेगा। अगर इतना डार्क कलर, बहुत सारे कलर होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। बट एनीवे, मैंने लाइट ग्रीन सेलेक्ट किया, क्लिक किया ओके पे, अप्लाई किया, क्लिक किया ओके पे। अब हम रन करते हैं फॉर्म को, फॉर्म व्यू में जाते हैं और देखते हैं कि ये अगर स्टेटस एक्टिव है तो सारे पूरी रो इंस्टेड ऑफ जस्ट वन कॉलम, उसका बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन हो जाना चाहिए। तो लेट्स गो टू फॉर्म व्यू, देयर यू गो। आप देख सकते हैं कि जिस रो का या रिकॉर्ड का स्टेटस एक्टिव है, वो सारी रो का कलर, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन हो चुका है। और आप देख सकते हैं इनएक्टिव जो है वो उसका अभी तक वाइट है। सो हम इनएक्टिव का भी हम लाइट रेड कर सकते हैं। सेम हम डिजाइन व्यू में जाएंगे, हमने सेलेक्ट किया ये, हम गए फॉर्मेट में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अभी आप देखें, नहीं, आपने ये ध्यान रखना है कि आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है। ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से अजीब है, बट यू नो दैट्स हाउ इट इज। कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है और सारे सेलेक्ट करने हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मल्टीपल है, न्यू रूल क्रिएट करते हैं, एक्सप्रेशन इज और डॉट डॉट डॉट, एक्सप्रेशन बिल्डर ओपन हो गया। स्टेटस इक्वल्स, स्टेटस होना चाहिए इनएक्टिव, तो फिर जाके उसका जो लाइट रेड बैकग्राउंड हो जाना चाहिए। अप्लाई करते हैं, क्लिक ओके, और हम जाते हैं फॉर्म व्यू, और आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर फुल रो, रेड कलर फुल रो। तो बजाय इसके कि आप एक कॉलम को सेलेक्ट करके उसका सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करें, आप पूरी की पूरी रो, बाय द वे, आप बैकग्राउंड कलर की बजाय टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप खेल सकते हैं, आपकी मर्जी है कैसे आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करना है और लगानी है, ठीक है। तो ये फॉर्म के ऊपर ऊपर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया। क्या ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिपोर्ट के ऊपर काम कर सकती है? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, डमी इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स। तो अब आपको रूल समझ आ गया ना कि हमने क्या फॉर्मेटिंग लगानी है, किस रूल के बेस पे। 0 to 30 रेड, 30 to 60 ऑरेंज या येलोइश, और 60 और अबव ग्रीन कलर, ठीक है। सो हमने इसकी कंडीशन फॉर्मेटिंग करनी है। तो लेट्स गो टू डिजाइन व्यू, और इसके लिए हमें ये सारे जितने भी कॉलम्स हैं इनको करना है सेलेक्ट, और हम जाएंगे फॉर्मेट टैब में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। मल्टीपल इधर आना चाहिए, याद रखिएगा ये जरूरी है, ठीक है। और फिर आप न्यू रूल क्रिएट करें। अच्छा, मैंने आपको आपको कहा था कि मैं शायद एक्सप्रेशन बिल्डर की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँ, लेकिन चले अभी कर देता हूँ आपको मैं, क्योंकि अभी इसका इस्तेमाल होना है एक्सप्रेशन बिल्डर का। और यहाँ पे आके मैं डॉट 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 पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे हम ये एक्सप्रेशन बिल्डर आ गए, यहाँ पे हम अपना एक्सप्रेशन इसको देंगे, और उसके हिसाब से ये चूज करेगा और असेस करेगा, और उसके हिसाब से हमारे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देगा। ओके, सो हमने क्या करना है, इफ कंडीशन लगानी है, इफ प्रॉफिट परसेंटेज, बिकॉज इसी कॉलम को हम रेफर करें ना, इफ प्रोसेस प्रॉफिट परसेंटेज इज लेस देन 30%। अच्छा, अब जब परसेंटेज की बात आती है तो हम 0.3 होगा, 30% को हम 0.3 बोलेंगे, ठीक है, वैल्यू में। इफ दैट्स ट्रू देन 1, इफ फॉल्स देन 0, parenthesis क्लोज, क्लिक ओके। और यहाँ पे आके आपने लाइट रेड कर देना, ठीक है। अब क्लिक करेंगे ओके, अप्लाई, ओके, होपफुली ये काम करेगा। लेट्स गो एंड लेट्स सी इन द रिपोर्ट व्यू। तो हम जाते हैं रिपोर्ट व्यू में, और ये देखें जी, बिल्कुल ये देखें, लेस देन 30% एक ही है ना, नॉर्थ रीजन की जो प्रॉफिट है। तो आई मीन 30% है, लेकिन आप कंडीशन लगाए इक्वल टू और लेस देन 30%, ये भी आप कंडीशन लगा सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग तो अप्लाई हो गई है, ठीक है। सो अब हम जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि अगर 30 से अबव है, 60 से बिलो है, तो फिर हम येलोइश और ऑरेंज कलर, ये इसका बैकग्राउंड आना चाहिए, ठीक है। सो चले हम सेलेक्ट करते हैं जो कॉलम्स हैं, फॉर्मेट में गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, और यहाँ पे आके एक्सप्रेशन बिल्डर और डॉट डॉट डॉट,
अच्छा, अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, ठीक है, तो हमें ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो वैल्यूज का, तो फिर हम ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऑपरेटर एक्सप्रेशन बिल्डर में आप देखें, यहाँ पे ऑपरेटर्स का आ रहा है, और ये कौन से ऑपरेटर हमने इस्तेमाल करना है? कंपैरिजन ऑपरेटर। एक हमारे पास ऑपरेटर है बिटवीन, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इफ कंडीशन, तो हम इसको कर देते हैं डबल क्लिक बिटवीन को। अब हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, हम इसको चेंज कर देते हैं। इसको यहाँ पे हम किसको किस फील्ड को चेक कर रहे हैं? हम प्रॉफिट परसेंटेज को, ये वाली फील्ड है ना, इसको चेक करें। बिटवीन बिटवीन 30 to 60, ये हमारी एक 0.3 एंड 0.6। तो फिर ट्रू इज 1, फॉल्स इज 0। इसको हमने क्लोज किया, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, वो मैंने जैसा कि आपको कहा कि लाइट येलोइश या लाइट ऑरेंजिश, ये वाला कलर हम रखेंगे। लेट्स से ये वाला, ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। ओके, लेट्स से ये वाला कलर, क्लिक ओके, अप्लाई, ओके, प्रेस कर ले। लेट्स सी अगर ये काम करता भी है कि नहीं। और बिल्कुल काम करते हैं, आप देख सकते हैं। 34% ग्रेटर देन 30, 48% ग्रेटर देन 30, लेस देन 60, ग्रेटर देन 30, लेस देन 60। तो ये हमें येलो। अब हम जो लास्ट कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाएंगे वो ये है कि अगर 60% से ऊपर है प्रॉफिट, तो ग्रीनिश ग्रीनिश कर दो भाई, क्योंकि 60% प्रॉफिट बहुत अच्छा प्रॉफिट है ना। सही है, तो हमने सेलेक्ट किया सबको, फॉर्मेट में गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अच्छा, एक और बात मैं इससे पहले कि मजीद आगे बढ़ूं, इस थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना है और सबको सिलेक्ट करना है। कुछ सिचुएशंस में मैंने ऐसा देखा है कि इसको हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो ही कंडीशन फॉर, मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी मेरे सिस्टम कोई मसला या कोई ऐसा है। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं कंट्रोल प्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे को सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है। सो प्लीज चेक इट आउट। मैं इसलिए अपने आप को करेक्ट करना चाह रहा था कि लोग ये ना समझे कि नहीं ऐसा तो है नहीं, बिहेवियर आप क्यों कह रहे हो। सो इसलिए मैंने करेक्शन कर दी कि मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ। बट ऑन दी अदर हैंड, मैं सबको सेलेक्ट कर दूं एक साथ, फिर भी कंडीशन फॉर्मेटिंग इस्तेमाल हो रही है, लग रही है, तो दैट्स फाइन। हम चलते हैं फॉर्मेट पे, कंडीशन फॉर्मेटिंग। अब हम लास्ट जो कंडीशन वो अप्लाई करने वाले थे, न्यू रूल में जाते हैं, एक्सप्रेशन इज डॉट डॉट डॉट, फिर हम इफ कंडीशन पकड़ लेते हैं, और प्रॉफिट परसेंटेज को हम फोकस कर रहे हैं, ये वाला कॉलम, इस फील्ड को। अगर ये इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, ठीक है ना, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 60%, पहले मैंने इक्वल टू लगाना भूल गया था, तो इसलिए वो 30% पे भी रेड दिखा रहा था, ठीक है ना। देन ट्रू, फॉल्स, 0, और इसका जो ग्रीन कलर का बैकग्राउंड हो जाना चाहिए, थोड़ा सा डार्क ग्रीन कर लेते हैं। क्लिक ओके, अप्लाई, ओके। अब हम जाते हैं रिपोर्ट व्यू पे, और ये हमारे पास कंडीशन फॉर्मेटिंग लगी। तो आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग मुख्तलिफ तरीके से, पहले हमने फॉर्म पे लगाई है कंडीशन फॉर्मेटिंग, पहले हमने सिर्फ एक कॉलम पे कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई है, फिर हमने पूरे रो पे कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई है स्टेटस के हिसाब से इस फॉर्म में, फिर हमने रिपोर्ट के ऊपर भी कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई है परसेंटेज के हिसाब से कि अगर इतनी परसेंटेज है तो ये कलर हो जाना चाहिए, इतनी से इतनी परसेंटेज है तो हमने कंपैरिजन भी किया, एक्सप्रेशन बिल्डर का इस्तेमाल भी किया। तो काफी कुछ आपको, होपफुली उम्मीद है कि आपको सीखने को मिला होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के। इस नॉलेज को आप लें और कन्वर्ट करें अपने जो डेटाबेस है उसमें, आप जो जैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग। बाय द वे, एक और चीज, मुझे कुछ लोग आके मैसेज करते हैं नीचे, जी ओ आपने ये तो दिखाया नहीं है, आपने वो तो दिखाया नहीं है। ऑफ कोर्स मैं सब कुछ दिखा सकता हूँ, जो कुछ जितना कुछ मुझे पता है, लेकिन ये वीडियोस का ये मतलब नहीं कि आपको फुल फ्लेज प्रोडक्ट एक बना के मैं दिखाऊं। सही है ना, मेरा वीडियोस का बनाने का मकसद होता है कि आपको मैं नॉलेज दूं, ठीक है। अब उस नॉलेज को लो, और अपना जहन इस्तेमाल करके, थोड़ी सी मेहनत करके उसको आप कन्वर्ट करें और अपनी एप्लीकेशन बनाएं, ठीक है। ये मकसद होता है इन वीडियोस का, ताकि आपको मैं बता सकूं। एनीवे, उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो में। अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में बताएं, और लाइक का बटन प्रेस करें अगर आपको वीडियो पसंद आई है, बेल का आइकॉन हिट करें, सब्सक्राइब करें, ऑल दैट शबैंग, ठीक है ना।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।